अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिसीज़ का हर जगह चर्चा है और कुछ ट्रैवल बैन उसके लिए उन्होंने तजावीज़ तलब कर ली हैं, जल्दी बैन लगने लगा और उसमें सर फहरिस्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम कोट किया जा रहा है सोर्सेज से। मुझे जो मैं आपसे बात कर रही थी उसी इशू के हवाले से आपसे सवाल ये करना है कि आने वाले दिनों में आपने कहा ये जो ताउन है वो एक्सटेंड होगा, तो क्या पाकिस्तान से मजीद अफराद की हवालगी का मुतालबा किया जा सकता है और इसके मतलब में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड क्वेश्चन। आई थिंक बेसिकली ये जो प्रपोजल अब सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो वो मुल्क जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं इलीगल मैन पावर या टेररिस्ट, उनको टारगेट किया जाए और रिस्ट्रिक्ट किया जाए उनके, तो उस वक्त पाकिस्तान वॉज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। ये चीज़ अभी हुई नहीं थी, तो ये खबर अब आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा भी एक ऑर्डर की इशू किया है। मगर अब जो आपको इसके ऊपर रिवीजन नज़र आएगी वो यही आएगी कि बेसिकली दिस इज़ टारगेटिंग अफगानिस्तान। एक तो ये क्योंकि बेसिकली जो टेररिज्म आ रही है वो अफगानिस्तान से आ रही है। दूसरा ये कि पिछली जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है डेमोक्रेट्स की, उन्होंने 20,000 अप टू 50,000 अफगान्स को रिहेबिलिटेट करने का वादा किया है, जिसमें से 10-20 हज़ार अवेट कर रहे हैं। उनकी क्लियरेंस हो गई है मगर अभी तक वो गए नहीं है वहाँ। तो ये दिस इज एम्ड एट स्टॉपिंग देम। अच्छा, अब पाकिस्तान, क्योंकि उनमें से बहुत से जो हैं वो पाकिस्तान में रीसेटल हो गए हैं और यही पाकिस्तान का रोना है कि आपने हमें कहा था कि इनको रख लें थोड़ी देर के लिए और इनके हमें वीज़े शीज़े हम कर रहे हैं, फिर ये चले जाएंगे, ठीक, मगर वो भी गए नहीं, वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जाएंगे। तो पाकिस्तान भी प्रेशर डाल रहा था अमेरिका के ऊपर कि भाई ये आपने हमें कहा था कि इनको टेम्प्रेरी रेजिडेंस दे दें, हमने दे दिया है, अब साल से ज़्यादा हो गया और आप अभी तक यू हैव टेकन देम मोर देन 4 years 3 years, तो ये इनको लें आप। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली स्टॉप कर दिया है बिकॉज दिस इज द डेमोक्रेट्स पॉलिसी। तो डोनाल्ड ट्रंप, तो उसमें पाकिस्तान का नाम आ गया है। अच्छा, क्योंकि इनमें से बहुत से वो लोग हैं जो पाकिस्तान दे बीइंग यहाँ बैठे हुए हैं और अफगानिस्तान में तो नहीं है, देर ऑल है और इन इंडिया, और तो तीसरे मुल्क नहीं है जहाँ वो है। तो एक तो ये, तो पाकिस्तान के बारे में अभी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये 2 मुल्क हैं जिनमें से हमने ट्रैवल बैन सोचा है, मगर उसमें उन्होंने ये तो थोड़ी सी पक्की बात की थी अबाउट अफगानिस्तान, मगर पाकिस्तान के बारे में ये था कि रिव्यू करेंगे। और वो रिव्यू करना क्या था? रिव्यू मेरे हिसाब से रिव्यू सिर्फ 2 चीज़ें करनी थी। एक ये इलीगल इमिग्रेंट्स नॉट टेररिस्ट्स। अच्छा। दूसरा ये कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में रिहेबिलिटेट हो गए हैं मगर अफगान्स हैं वो आना चाह रहे हैं, मगर अभी उनको रोकना है या आने नहीं देना फाइनली। अच्छा। तो इस किस्म की बात है। मैं समझता हूँ कि नॉर्मल जो ट्रैवल है फ्रॉम पाकिस्तान, एक तो यहाँ ऑलरेडी जाने से पहले काफ़ी ठीक ठाक कड़ी नज़र से लोग अब आपके वीज़े देखते हैं, आपकी पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये है वो है। वैसे भी अमेरिकनों ने वीज़े देने बड़े टाइट किए हैं, ठीक। तो एक तो ये, फिर ये कि वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ वैसे ही वो आपको अलग कर देते हैं। आप अफगानिस्तान से हों या पाकिस्तान से हों तो वो आपके ऊपर वैसे ही एक डबल किस्म की नज़र होती है। वीज़ा की क्वालिटी क्या है, क्या करने आए हैं, पहले आए थे, नहीं आए थे, कहाँ रहेंगे, टिकट दिखाएं अपना, ये सारी बातें अब होती हैं। हाँ, अनलेस यू आर एन अमेरिकन नेशनल। और अब तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको भी गौर से वो देख रहे हैं जेन्युइनली, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जहाँ भी हो, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आप अमेरिका के बाहर गए हैं और वापस आ रहे हैं और आप इन इलाकों में से हैं जहाँ से इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उनको स्पॉन्सर कर लेते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी बड़ी क्लियर कर दी है कि दे आर नॉट वेलकम। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी बहुत तो होगी, बट क्या पाकिस्तानियों को बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम ट्रैवलिंग टू द US? नो, आई डोंट थिंक सो। ओके। अच्छा, जो ये अरेस्ट है ये तो मिलिट्री लेवल पे कॉपरेशन की निशानी है। सिविलियन गवर्नमेंट के साथ माजी में भी रब्ता नहीं हो सका, फ़ोन कॉल नहीं आई, लेकिन इस ऐलान के बाद, इस खिताब में शुक्रिया अदा करने के बाद शहबाज शरीफ साहब का जवाबी इजहार तशक्कुर और इसहाक डार साहब के साथ भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का रब्ता, इस हुकूमत के लिए ये अनएक्सपेक्टेड ठंडी हवा का झोंका या इंश्योरेंस पॉलिसी समझे मोहतात होने की ज़रूरत है या खुश होने की? नहीं, जाहिर है ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था। अच्छा, पहले तो परेशान थे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये काफ़ी ब्लो बैक आ रहा है, ट्रंप को ट्वीट ही ना कर दे, ऐसी बात ही ना कर दे, प्रेशर ही ना पड़ जाए हमारे ऊपर। मगर मेरा ख्याल है जब से ट्रंप साहब आए और जिस किस्म की बातें उन्होंने शुरू की हैं कि यूक्रेन के बारे में, तो मेरा ख्याल है यहाँ इनका ये ख्याल था कि अब मौका मिल रहा है हमें। और जब ये बात आई और ये अब समझ आ रही है ना, ये तो जनवरी की बात है, जनवरी फरवरी की बात है, 1.5 महीना हो गया है इसके ऊपर काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर अगेन। मगर ये मैंने फिर से आपसे कहूँगा कि इसकी कोई परमानेंट नहीं वैल्यू। अच्छा। ये किसी वक्त भी कोई और भी इशू हो सकता है जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप आपके ऊपर फिर
कुछ ना कुछ कह दे जिसके साथ आप परेशान हो जाएं। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक इस किस्म की कोई चीज़ है एजेंडे पे जो कि गड़बड़ कर सकती है। अलबत्ता ये है कि और ऐसे इश्यूज हैं जहां इनको और रिलीफ मिल सकती है। ओके, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि क्या मजीद अफराद की हवालगी का मुतालबा हो सकता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को क्या मिलेगा बदले में? मिलेगा क्या? आपको IMF नहीं मिल गया? आपका LMI मिल गया आपको IMF? You know IMF program can come to Pakistan without the approval of the American administration. और अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, अब रिव्यू चीज़ें चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि अब IMF इतना टफ नहीं होगा जितना पहले था। और पहले भी ओके मिल गया था फ्रॉम द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और टफ कि आप टफ रहे और मगर लेट डाउन नहीं करना। वी कांट अफोर्ड टू अलाउ पाकिस्तान टू डिफॉल्ट। और मेरा ख्याल है ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की यही पॉलिसी होगी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना। ये नहीं कि पाकिस्तान को रिवॉर्ड देना है, कोई ज़रूरत नहीं रिवॉर्ड देने की, मगर डिस्टेबलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिटेन रिलेशनशिप स्पेशली सिंस अफगानिस्तान रिमेन्स रेलेवेंट, एक एज अ सोर्स ऑफ टेररिज्म फ्रॉम बाय द IS and second as a source of weapons that America wants back. So I think at some stage or the other Pakistani diplomacy and military assistance will be required by the Americans. तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें थी, अब उनके पास क्या ऑप्शन है इसके बाद? नहीं, उनके पास पहले भी ये ऑप्शन नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी उस लेवल पे नहीं जाना था जहां उसने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कहना था कि इमरान खान को छोड़ो। ये तो हो ही नहीं सकता था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे होता नहीं है। अच्छा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस किस्म का प्रेशर पड़ सकता था कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि आप थोड़े बहुत जमहूरियत रिस्टोर करें, कुछ कानून ठीक करें, जुडिशरी को थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस करें, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक करें, कोशिश करें कि आपके जो सियासी इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। इस किस्म की बात चल सकती थी, मगर ये बातें फिर बंदा ड्रैग ऑन होती है, ये कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं होती। मगर ये है कि आई डोंट थिंक वो अब प्रेशर उस किस्म का आएगा फ्रॉम द अमेरिकन्स। अब इन्होंने दे आर गोइंग टू री एस्टैब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप between the security establishments of America and Pakistan. यानी पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हुई है इस ऑपरेशन, मतलब कमज़ोर नहीं होगी, कमज़ोर नहीं, मुस्तहकम हो सकती है या नहीं हो सकती। आई कांट से। डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर। आज वो आपकी तारीफ़ कर गया, कल को फिर वो कोई ऐसी बात कर देगा जिसके साथ PTI कैंप के अंदर लुड़ियाँ पैनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ परेशानी हो जाएगी। मगर मेरा अपना एनालिसिस ये है कि लुड़ियाँ अपनी जगह पे, परेशानी अपनी जगह पे, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करना किसी स्टेज पे भी। ठीक है, दैट्स द फाइनल वर्ड अबाउट दिस। अच्छा, मीनवाइल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर जैसे हमने तस्करा किया बढ़ चुकी है, पहले से अटैक्स भी ज़्यादा हो चुके हैं। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद TTP की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में बढ़ी हैं। ये जो बन्नू अटैक है इसने हिला के रख दिया है, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो एक गैर मारूफ तंजीम कबूल करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, और क्या आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा? टेररिज्म तो बढ़ चुका है ना, ऑलरेडी 100% इंक्रीज हो गई है ओवर 50 ईयर पिछले साल, तो वो तो बढ़ गया है। और अभी आपने देखा जिस तरीके से ये अटैक्स हो रही हैं और सुइसाइड अटैक्स बढ़ रही हैं, तो वो तो अब नजर आ रहा है कि दिस इज गोइंग अप। मगर यहाँ से आपको कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं मिल रही, आपको नजर नहीं आ रही ना। और बातें हो रही हैं जी, नेक्टा ये कर रहा है, नेक्टा वो कर रहा है, बट ऑन द ग्राउंड आपको नहीं नज़र आ रहा ना। एन अटेम्प्ट टू सारा कुछ ये वो कर जाते हैं, तो फिर आप भागदौड़ थोड़ी शुरू करते हैं, स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कंडेमनेशन के, मगर कोई प्रीएम्प्टिव किस्म की कोई पॉलिसी अभी नहीं बनी यहाँ। अगर बनी भी होगी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो नज़र नहीं आ रही, अगर नज़र नहीं आ रही तो कामयाब नहीं है। सो यू नो दे रियली हैव टू। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बड़ी सीरियस इशू है। जब दो नेबरली गवर्नमेंट्स फैसला कर लें कि आपको हमने चैन से नहीं बैठने देना, एक वेस्ट पे और एक ईस्ट पे, इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक, और आपके मुल्क के अंदर अंदरूनी हालात में आपकी डिविजन्स हो इतनी, जिस किस्म की आपकी डिविजन्स हैं, और आपकी जो हुकूमत है, ये जो सेटअप है, उसके ऊपर लेजिटिमेसी का एक सवाल खड़ा हुआ, तो ये तो इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल दिस सिचुएशन। इन ऑर्डर टू हैंडल एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, फर्स्ट यू नीड यूनिटी within yourself. You need a unity, then you need a unity command, not just an agreement कि we are all agreed, कोई लड़ाई झगड़े हम नहीं कर रहे, but you also need a unity of command. Then you also need to take some very drastic actions. अब यहाँ क्या करेंगे? ये अफगानिस्तान में जाके ऑपरेशंस तो कर नहीं सकते, जो अमेरिका ने किया था, बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिए। अब ये तो नहीं कर सकते ना, दे कांट सेंड फोर्सेस इनटू अफगानिस्तान टू कि तालिबान के जो हाइडआउट्स हैं वहाँ जाके अटैक करें, और जो जहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो फाइटर्स हैं उनके जो कैंप्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर वहाँ बमबारी करें। तो एक आध बारी करके उसके बाद वो शोर पै जाता है।
तो वो तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो वो तो पॉलिसी अभी नहीं बनी कि हमने ये जंग को लेके जाना है आगे जी। अभी तो शायद अगर कोई पॉलिसी बनेगी या बन सकती है तो वो तो यह है कि सेलेक्ट टारगेट्स, बट नॉट अ मिलिट्री कैंपेन। तो वो प्रॉब्लम है ना। तो अब ये कैसे इसको डील करेंगे? बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है वो तो अब सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एडेड एंड अबेटेड बाय फॉरेन पावर्स। ये तो इसमें अब कोई शक नहीं है। उनके ग्रीवेंसेस भी बड़े बढ़ गए हैं। सिविल सोसाइटी उनकी जो है वो भी उनके साथ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज लाइक डिसअपेयरेंसेस एंड सो ऑन। और वो इनेविटेबल होता है, जहाँ मिलिट्री ऑपरेशन होंगे वहाँ डिसअपेयरेंसेस होंगे। कश्मीर में होंगे डिसअपेयरेंसेस, बलूचिस्तान में होंगे डिसअपेयरेंसेस। जहाँ भी मिलिट्री ऑपरेशन होगा अगेंस्ट इंसर्जेंट्स और अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर्स और अगेंस्ट सेसेशनिस्ट, जो भी आप उनको कह लें, और जहाँ जहाँ वो जाएंगे, जहाँ जहाँ वो उनके कदम नज़र आएंगे, जो जो उनको पनाह देगा, जो उनको खाना पीना देगा, जो तो सबको वो पकड़ के ले जाते हैं। दिस हैपन्स एवरीवेयर वेयर देयर आर मिलिट्री ऑपरेशंस। दैट्स वाई वो कहते हैं ना कि जहाँ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हो वहाँ मार्शल लॉ होता है। वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़, वहाँ नॉर्मल कानून नहीं चलता। हाँ, देखिए ना, एक बंदा है, उसका चौथा रिश्तेदार जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बंदा है। वो ऑपरेशन करने आया विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। उसने एक रात किसी तो रिश्तेदार के यहाँ पहुँच के और कहा मुझे पनाह चाहिए, एक रात रोटी दो, सुबह से चले जाएंगे। वो ना तो कर नहीं सकता। अगर वो ना करता है तो वो मारा जाता है इधर। अगर उनको पनाह देता है तो इनको पता चल जाता है मिलिट्री अथॉरिटीज़ को, तो वो कल उसको पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं दस ना कौन आया सी, कितने आए सन, कितने थे, कहाँ से आए थे, आपने क्यों हेल्प की, उसको पकड़ के रख लेते हैं। तो ये इनेविटेबल होता है ये। तो मैं ये समझता हूँ इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब तक इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के तल्लुकात क्विड प्रो को के बेसिस के ऊपर नहीं तय होंगे, उस वक्त तक इंडिया विल सपोर्ट secessionist movements and terrorism in Pakistan, and so will Afghan Taliban. So this is why it requires a very major shift in strategic thinking. Right. But मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बड़े problems हैं। हमारी सारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई हुई है कि हम मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स नहीं कर पाते। बिकॉज उसके लिए जिस किस्म की डोमेस्टिक स्ट्रेंथ और यूनिटी चाहिए, और विद इन द फोर्सेज ऑल्सो, बिकॉज 70 साल से एक बात सिखाई जा रही थी और अब उसको आप चेंज करें तो कि जी हमने तो इंडिया के साथ अमन करना है और हम कश्मीर छोड़ रहे हैं और वो बलूचिस्तान छोड़ देंगे, ये कौन कहेगा? इट्स टू लेट फॉर दिस। ये तो इसलिए ये अनफॉर्चुनेटली ये दिस विल एंड अप इन अ मोर डिफिकल्ट सिचुएशन। और हमेशा जो इनकलाबी किस्म की फैसले होते हैं वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है, जहाँ वो लॉ ऑफ नेसेसिटी जो है वो प्रिवेल करता है कि और कोई चारा नहीं था तो ये करना पड़ा। अभी तो लोग अपने सारा वक्त ड्राइंग मोड पे बैठ के अपने ऑप्शंस कंसिडर करते रहते हैं। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जो इंटरनल फैक्टर है वो बड़ा डेंजरस है सिटी साहब। अभी तक हमने कोई जॉइंट एफर्ट नहीं देखी या पॉलिटिकल विल नहीं देखी। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं सबसे पहले पेशावर में बैठी जो हुकूमत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो विफाक के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ है। ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना, यूनिटी नहीं है, ये तो आपस में लड़ रहे हैं ना। हाँ। अगर यूनिटी होती तो ये गड्ढापुर ये ना कहता जी कि जी मैं जा रहा हूँ बात करने वक्त हम लेके जाएंगे। और ये ख्वाजा आसिफ ये ना कहता जो वो कह रहे हैं कि आप तो कर ही कुछ नहीं रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, ऐसे लगता है कि आपने उनको पनाह दी हुई है, इसीलिए फिर आईजी को चेंज करना पड़ रहा है। तो ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इसको कैसे दूर किया जाए? ये नहीं ना, ये दिस इज द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। ये है वो प्रॉब्लम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का, ये है वो फॉल्ट लाइन जिसकी वजह से हमारा मुल्क सफर कर रहा है, दहशतगर्दी की लहर बढ़ती जा रही है और सेटलमेंट होनी चाहिए। ये सेटलमेंट जो है बेसिकली दिस हैज टू बी बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान पीटीआई।